अगर आपको भी तेज़ाबियत का मसला रहता है और आप दवाइयाँ खा खा के बिल्कुल तंग आ चुके हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस किस्म की चल रही होती हैं कि हम उनका ओवर द काउंटर इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती। तो आज हम बात करने लगे हैं गैस्ट्राइटिस, GERD क्यों होता है, यानी मैदे में तेज़ाबियत का मसला क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। हम नेचुरली कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि हमें दवाई की ज़रूरत ना पड़े। तो जनाब, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो आज जिस मसले की तरफ हम चलने लगे हैं वो है तेज़ाबियत का मसला। पहली चीज़ ये कि होता क्यों है। पहली चीज़, दर्दों की दवाइयाँ, इनको मेनसेड्स कहते हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। आप किसी भी फार्मेसी या स्टोर पे जाते हैं, आपसे पूछते हैं जी दर्द की दवाई दें, बहुत अच्छी वाली दे दें, तेज़ वाली दे दें, हमारा दर्द ठीक हो जाए। वो कहीं का भी दर्द हो, बेशक सर दर्द हो, कहीं का हो, वो आपको एनसिड्स देते हैं, जिसके बाद से आपका स्टमक जो है वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाता है या सोजिश हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मसाइल का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरा, होटलिंग, बहुत ज़्यादा बाहर से खाने खाते हैं हम। जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें हर तरह का खाना शामिल है। ऑयल अनहेल्दी शामिल है, उसके साथ तली हुई चीज़ें शामिल हैं, बहुत ज़्यादा मीठा शामिल है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड शामिल है। ये उन लोगों के लिए जो फ्रिक्वेंट है, और या मजबूरन वो वाले लोग जो जॉबियंस हैं और 9 to 5 की जॉब में उन्हें दोपहर का मील एक लेना पड़ता है बाहर से, तो इस वजह से उनको अक्सर औकात की तेज़ाबियत का इशू रहता है। तीसरी कैटेगरी वो आती है जो कि सारा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन घर आते के साथ ही वो फौरी तौर पे खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उसके बाद उनकी स्लीपिंग विंडो बहुत नियरेस्ट है और वो विद इन आधा घंटा पौना घंटा वो कहते हैं जी अब हम सो जाएं, हमारी हिम्मत नहीं है, हम बिल्कुल लेट जाएं। तो ये कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं। घर में मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर है तो एक रीज़न ये भी हो सकती है। तो फिज़ी ड्रिंक्स जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं उनमें अक्सर औकात ये मसला जो है वो देखने में आ सकता है। करना क्या है? सबसे बड़ी चीज़ देखें, सबसे पहली चीज़ जो है ना, दवाइयों पे जंप अप करने से पहले, और बल्कि आप सबको भी पता होगा कि पीपीआईज़ का नाम एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप किसी भी काउंटर वाले को जाके कहते हैं, दवाई वाले को, कि यार मैदे का कैप्सूल दे दो, तो वो आपको दे देता है। आप खाते हैं, वक्ती तौर पे आराम आता है, नहीं आता, सिम्टम कुछ कम होते हैं, फिर काम चल पड़ता है। तो ऐसी कौन से आपने स्टेप्स लेने हैं कि आप दवाइयों तक ना जाएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आपके स्टमक में अल्लाह ताला ने जो एसिड रखा है वो 1 से 3 की पीएच के ऊपर रखा हुआ है, यानी इतना एसिड चाहिए। अगर आप इस एसिड को ही सप्रेस कर देते हैं, आप इतनी दवाइयाँ खाते हैं कि एसिड सप्रेस हो जाता है, तो फिर आपकी वो वाले बैक्टीरिया भी आपको तंग करते हैं कि जिन्होंने अंदर मरना होता है उस एसिड से, ठीक है। वो पूरी आपने ख़त्म कर दिया तो आपको सुपर इन्फेक्शंस को आप प्रोन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये कि मुनासिब अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। बाहर का खाना मजबूरी है तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ मिर्च मसाले कम हैं, या सैलड का इस्तेमाल साथ में करें, दही का इस्तेमाल साथ में करें। खाने का पोर्शन कम कर दें, कोशिश करें घर से ले जाएं, कोई इस तरह की फूड्स ले जाएं जो घर से ले जाई जा सकती हैं। सैंडविचेस हैं, सैलड्स हैं, कोई चना चाट, इस किस्म की चीज़ जो कि वहाँ तक चल जाए और आप खा सकें, वो बेस्ट ऑप्शन है। मजबूरी है तो फिर थोड़ा पोर्शन में खाएं, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप होटलिंग करनी है, डे डिवाइड कर लें, हर रोज़ जाने की बजाय हफ्ते में एक दिन के लिए डिसाइड कर लें और किसी अच्छी और बेहतर जगह पे के जहाँ की मीट क्वालिटी बेहतर हो, जहाँ की स्पाइसेस बेहतर हो, और उसके साथ फिर कोशिश करें कि आप लाइम का इस्तेमाल, लाइम वाटर का इस्तेमाल, अगर सोडा लेना है तो बहुत कम उसका मकदार का इस्तेमाल जो है वो करें। आते हैं फूड्स की तरफ। फूड्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एसिडिक फूड्स होती हैं, अल्कलाइन फूड्स होती हैं। अल्कलाइन फूड्स वो होंगी जो कि नेचुरली आपके एसिड को रिलीव करेंगे, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो है अदरक लहसुन। ये दोनों चीज़ों की जो है ये आपका बहुत अच्छा, जिस खाने में ये होते हैं आपकी स्टमक की पीएच और GERD को आपके कंट्रोल करते हैं। कहवा बना के पी सकते हैं, कहवा बना के पी लें। लौंग बहुत अच्छी है, बेसल लीव्स बहुत अच्छे हैं, उसके साथ लेमन का जिसे कहते हैं ना आपका वाटर, ठीक है। अगर आप वो रेगुलर कहवे की शक्ल में लेते हैं, यानी दालचीनी का पानी बना के और आप उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के डालते हैं, आपके स्टमक की डाइजेशन परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सौंफ का इस्तेमाल करते हैं जिनको मंचिंग की आदत है, तो वो अपने पास हमेशा एक सौंफ का बॉक्स रखें, और अगर आप उसको खाते भी रहते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एसिडिक पीएच जो है आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो ये चंद रेमेडीज़ हैं। दूध का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्टमक की पीएच को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ कंजीर का मौसम अभी आ रहा है, ठीक है, वो
हैं, चेरीज़ हैं, ये वो फल और फ्रूट्स हैं कि जिनसे आपकी पीएच खुद ही कंट्रोल होगी। तो सबसे पहले नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ आएँ, उसके बाद दवाइयों की तरफ जाएँ। और अगर इसके बावजूद आपके सिम्टम्स रहते हैं तो फिर अपने मौलिद से मुकम्मल इलाज कराएं। एच पाइलोरी इसका एक कॉज हो सकता है, मैं ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं कि वो किन लोगों में होता है। तो ये इसके साथ एक एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।